Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों आपको एक TCS एम्प्लॉय की बात बताता हूँ। 2 साल से वो विंग्स 1 की तैयारी कर रहा था। आई वॉल पे उसने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, असेसमेंट्स दिए, प्रैक्टिस किया, दोस्तों से भी हेल्प ली, काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन भी किए और फिर एक दिन उसने अल्टीमेटिक्स खोला और लिखा हुआ था विंग्स असेसमेंट फ्रोज़न। कोई ईमेल नहीं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस बंद कर दिया विंग्स को। रेडिट पर उसने पूछा, फिश बॉल पे उसने पूछा, ग्लासडोर पे उसने पूछा, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। टीसीएस ने ऑफिशियली भी कुछ नहीं बोला है, कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। तो आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझने वाले हैं कि विंग्स क्या था, क्यों फ्रीज़ हुआ, एम्प्लॉयज़ पर क्या असर पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग विंग्स प्रोग्राम समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं उनको एग्जैक्टली यही नहीं पता कि विंग्स है क्या। तो देखो टीसीएस में एलिवेट विंग्स प्रोग्राम था जो बेसिकली एक इंटरनल प्रमोशन और अपस्किलिंग पाथवे था। विंग्स 1 था जिसको TSLP टेक्नोलॉजी स्किल लेवलिंग प्रोग्राम भी बोला जाता था। विंग्स 1 के जो ओरिजिनल आवर्स थे वो 450 आवर्स का कर दिया गया था उसको, पर बाद में उसको रिफॉर्म लाके, क्योंकि 450 घंटे अपनी एक डेली सर्विस के दौरान देना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो TCS ने ये समझा और उसको रिफॉर्म करके 200 आवर्स तक कर दिया गया था। इसमें 2 माइलस्टोन होते थे, डिजिटल और इनोवेटर। डिजिटल माइलस्टोन हाई परफॉर्मेंस के लिए था। एसोसिएट जो थे वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स ले सकते थे डिस्टिंक्शन अचीव करने के लिए। मल्टीपल साइकिल्स होती थी साल में जिसमें आप इस कोर्स को पूरा कर सकते थे। पास करने वालों को सैलरी हाइक मिलती थी। C1 बैंड से C2 बैंड का प्रमोशन का रास्ता भी खुल जाता था। ये एक टेंजिबल फाइनेंशियल बेनिफिट था, सिर्फ एक सर्टिफिकेशन नहीं था। मतलब आपके पास एक लीप मिलती थी आपको कि अगर आप नॉर्मल सर्टिफिकेशन, अगर आप नॉर्मल चलोगे कि आपका हाइक जो होगा तो आपको 7 LPA पहुँचते पहुँचते 6-7 साल लग जाएंगे TCS में। पर ये आपको एक ऐसा औजार था, एक ऐसा वेपन था आपके पास कि अगर आप ये पास करते हो तो आप डायरेक्टली 3.5 से 4 से आप 7 LPA तक पहुँच सकते थे, एक डिजिटल इनोवेटर बन के TCS के अंदर ही। बात करते हैं विंग्स के अगले पोर्शन की, जो है विंग्स 2। तो विंग्स 2 जो था उसकी एलिजिबिलिटी थी C2, C3A, C3B और C4 ग्रेड के इक्विवेलेंट के लिए था। ये मिड लेवल टैलेंट को स्पेशलिस्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेल्फ बेस्ड लर्निंग के थ्रू करिकुलम अपना सेट कर सकते थे और उसको कर सकते थे पूरा। पास होते ही कंपनसेशन रिवॉर्ड मिलता था और H1 हाई टैलेंट के लिए फ्लैग्स होती थी जो कि डिस्टिंक्शन इक्विवेलेंट था, और एक स्पेशलिस्ट डिप्लॉयमेंट पावर प्ले भी होता था इसमें, जिसमें एस्पायर्ड रोल में डिप्लॉयमेंट होने पर 3 महीना कंटिन्यू करने पर ही एडिशनल रिवॉर्ड्स मिलते थे आप लोगों को। सिंपल टर्म्स में जो विंग्स था TCS के अंदर, वो एक एम्प्लॉयमेंट को अपने करियर में एक जंप लेने के लिए बहुत ही अच्छा था। एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल टूल आप इसको बोल सकते थे। मैनेजर पे डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आप में खुद में भरोसा है, अगर आप उस असेसमेंट को पार कर सकते हो तो आप खुद को खुद ही प्रमोट कर सकते थे, खुद की सैलरी खुद ही बढ़ा सकते थे। ये प्रोग्राम लाखों TCS एम्प्लॉय के लिए एक लाइफलाइन थी और एक होप थी कि हम अपनी लो CTC से एक हाई CTC में जंप कर सकते हैं TCS के अंदर ही। स्पेशली जो बेंच में थे और जिनके मैनेजर सपोर्टिव नहीं थे वो खुल के विंग्स की तैयारी करते थे, लेकिन अब वो चीज़ बंद हो रही है TCS के अंदर। पर ये बंद क्यों हुआ? इतना ही अच्छा था तो इसको TCS बंद क्यों कर रही है? तो अब समझते हैं हम ऑफिशियली क्या रीज़न दिया गया है और असली में क्या चल रहा है। तो ऑफिशियल रीज़न दिया गया है AI लेड वर्कफोर्स रीसेट। मतलब TCS ने इंट्रोड्यूस किया है अपना 5 लेवल ऑटोनॉमी वर्कफ्लो, जिसमें जो क्लाइंट्स जो ऑटोमेशन से ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे थे, मतलब एक इंक्रीजिंग शेयर ऑफ टास्क जो पहले एक ह्यूमन वर्कफोर्स किया करते थे, अब उसे AI सिस्टम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। कंपनी का लॉजिक है कि जब डिलीवरी मॉडल ही बदल रहा है तो पुराने स्किल सेट पे बेस पे प्रमोशन सिस्टम को हम कैसे ज़िंदा रखें, क्यों उसको वैलिड हम लोग माने। विंग्स 1 और विंग्स 2 पे जो स्किल्स असेस किए जाते थे वो 2019 से 2000 एरा की IT डिलीवरी के लिए डिज़ाइन किए गए थे, लेकिन आज का जो TCS है वो जेन AI, क्लाउड ऑटोमेशन और AI नेटिव डिलीवरी पे शिफ्ट हो रहा है। तो ऑफिशियली विंग्स इसलिए फ्रीज कर दिया गया क्योंकि न्यू स्किल्स
फ्रेमवर्क डिफाइन हो रहे हैं, लेकिन ये रीज़न दिया गया है कंपनी की तरफ से। अगर आपको मैं रियल रीज़न बताऊं तो रियल रीज़न इसका होगा कॉस्ट प्लस रिस्ट्रक्चरिंग। TCS ने जो है वो एक्सपीरियंस हायरिंग को फ्रीज कर दिया गया है और एनुअली सैलरी इंक्रीज भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हो रहे हैं। कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। विंग्स पास करने पे एक सैलरी हाइक मिलती थी जो डायरेक्टली कंपनी की कॉस्ट को बढ़ाता था। TCS ने, आपको पता है, फाइनेंशियल ईयर 26 में 12,000 से ज़्यादा जॉब्स जो है वो कट कर दी है और इसमें मेजॉरिटी जो है वो मिड एंड सीनियर लेवल रोल्स हैं। इस एनवायरनमेंट में प्रमोशन और सैलरी हाइक्स फ्रीज करना एक कॉस्ट कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और एक और लेयर जो TCS ने पहले ही वर्क फ्रॉम ऑफिस नॉन कंप्लायंस पे अप्रेजल जो है वो सस्पेंड कर दिए थे लोगों के जनवरी 2026 में। विंग्स फ्रीज उस ब्रॉडर पैटर्न को कंटिन्यूएशन का एक तरीका है। जब रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है तो आपके मेहनत पे आपके पैसे क्यों बढ़ाएं। दोनों रीज़न सच हैं, ऑफिशियल भी हैं और रियल भी हैं। ये आइदर और नहीं है यहाँ पे, मतलब कंपनी ने जो बोला है वो भी सच है, लेकिन असली फैक्टर जो है वो कॉस्ट प्लस रिस्ट्रक्चरिंग है। इस वजह से मुझे लगता है कि विंग्स को बंद कर दिया गया है TCS में। तो चलो बात करते हैं कि इससे डायरेक्ट फाइनेंशियल और करियर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है आप लोगों की लाइफ के अंदर। तो इम्पैक्ट 1 जो है कि आपकी सैलरी हाइक जो है वो रुक जाएगी। विंग्स पास करने पर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सैलरी हाइक मिलती थी जो कि आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रोग्राम अब क्लोज़ कर दिया गया है। इसके रीओपन होने की अभी कोई कुछ पता नहीं है। जो लोग असेसमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी थे उनका इंक्रीमेंट इनडेफिनेटली डिलेड हो गया है। जो इम्पैक्ट 2 आप लोगों को पड़ेगा वो आपका होगा प्रमोशन पाथवे क्लोज। देखो, जो TCS जैसी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उसमें जो प्रमोशंस हैं वो एंटायरली डिपेंड करते हैं आपके मैनेजर के ऊपर, लेकिन इसमें आपको एक रास्ता दिया गया था कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में मेहनत है, अगर आप में वो जज्बा है तो आप इसको पास कीजिए और आपको अपनी एक प्रमोशन आप खुद ही डिफ़ाइन कर सकते हो। आप C1 से C2, C2 से C3 का एक क्लियर पाथवे जो पहले था अब वो थोड़ा ब्लर हो गया है। एक एम्प्लॉय जो 3 साल में C1 से C2 बनने का सपना देखता है वो अब कहीं ना कहीं धुंधला होता जा रहा है। इम्पैक्ट 3 है कि एफर्ट वेस्ट हुआ है लोगों का। जो एम्प्लॉय महीनों से सालों से विंग्स की तैयारी कर रहे थे और जो उन्होंने टाइम एफर्ट जो है वो इन्वेस्ट किया था उसका कोई आउटकम नहीं निकलने वाला है। अब वो आउटकम अब अनसर्टेन है। ये मोराल के लिए बहुत ही एक डैमेजिंग चीज़ है जो TCS कर रहा है। इम्पैक्ट 4 अगर मैं आपको बोलूँ तो जो है जॉब मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। विंग सर्टिफिकेशन TCS के अंदर एक रिकॉग्नाइज्ड अचीवमेंट थी। जो लोग उसे यूज़ करते थे इंटरनली नेगोशिएट करने के लिए या एक्सटर्नली भी शो करते थे, उनके पास अब वो क्रेडेंशियल नहीं रहेगा और अगर उन्हें बाहर भी जॉब ढूंढनी है तो उनके पास वो एज नहीं रहेगा कि आपका TCS में ही 1 साल के अंदर 3 से 7 हो गया और आप 15 का डिमांड कर सकते हो, तो वो भी उनका जो स्कोप है वो बंद हो गया है। तो जो TCS है वो विंग्स का रिप्लेसमेंट भी ला रहा है, बोल रहा है कि हम कुछ नया फ्रेमवर्क लाएंगे जिसमें AI नेटिव स्किल्स जो है वो बेस्ड होगा, वो डिज़ाइन हो रहा है पर अभी कुछ रेडी नहीं है। TCS ने बोला है कि 5 लेवल ऑटोनोमी फ्रेमवर्क उसको वो डिज़ाइन कर रहे हैं। TCS का नया डिलीवरी मॉडल जो है वो ऑटोमेशन से ऑटोनोमी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ERP और बिजनेस प्रोसेसेस, ये सब में जो स्किल्स हैं वो बोल रहे हैं कि वो अब इस फ्रेमवर्क में फ़िट नहीं हो रही हैं, तो उन्हें कुछ नया एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिसमें AI को वो कैसे इंक्लूड करेंगे। और जब वो लोग बना लेंगे तभी वो बोल रहे हैं कि हम विंग्स को दोबारा से हम लोग ज़िंदा कर पाएंगे। बॉटम लाइन ये है कि विंग्स फ्रीज जो है वो परमानेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना प्रमोशन पाथवे के जो टैलेंटेड लोग हैं वो उस कंपनी में नहीं टिकेंगे। पर नया विंग्स जब आएगा उसका कुछ पता नहीं, बिल्कुल ही अलग होगा। वो AI स्किल्स, GenAI टूल्स और क्लाउड ऑटोमेशन उसमें बहुत ज़्यादा होगा। ये नए असेसमेंट के क्राइटेरियाज होंगे। जो लोग इन स्किल्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नए विंग्स के लिए पहले ही रेडी रहेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा आप इन स्किल्स में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए। आप लोगों के लिए एक्शन प्लान बनाता हूँ कि अगर आप लोग विंग्स की तैयारी कर रहे हो या कर रहे थे तो आपको क्या करना है। तो देखो, आपको अपनी तैयारी रोकनी नहीं है। आपको iEvolve के अंदर AI और GenAI कोर्सेज जो हैं वो करने हैं। AWS, Azure या GCP के फंडामेंटल कंप्लीट्स करो। ये नए स्किल्स जो हैं वो विंग्स में ज़रूर होंगे। अगर आप C2, C3 ग्रेड में हो और विंग्स 2 के लिए तैयार कर रहे थे तो विंग्स 2 का डिप्लॉयमेंट पावर प्ले एस्पिरेशनल रोल्स में आपको डिप्लॉय करता था। ये अभी भी एग्जॉब्स के थ्रू जो है वो पॉसिबल है।
विंग्स असेसमेंट बंद हो गया है, पर इंटरनल प्रोजेक्ट मोबिलिटी अभी तक भी बंद नहीं हुई है, वो खुली हुई है। एग्जॉप्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हो एग्रेसिवली। सबके लिए एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन आप लोगों को करना चाहिए। विंग्स इंटरनल था, सिर्फ TCS के अंदर ही काम आता था, उसकी बाहर कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अगर आप क्लाउड सर्टिफाइड बनोगे, अगर आप एज्योर, AWS और GCP के सर्टिफाइड बनोगे, तो आपको वो मार्केट में भी रिकॉग्निशन मिलेगी। अगर आपको, मैं बोलूँगा कि आपको जॉब मार्केट जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए। TCS की जो नेशन वाइड हायरिंग ड्राइव जो है वो चल रही है अभी, उसमें 4 से 12 साल वाले प्रोफेशनल्स के लिए रेफरल के थ्रू। इसका मतलब यह है कि मार्केट में अभी भी डिमांड है। अगर TCS में करियर पाथ ब्लॉक लग रहा है आपको, तो आप दूसरी कंपनीज़ में भी अपना पाथ जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपको एग्रेसिवली अपने ऊपर काम करना है। विंग्स फ्रीज़ हो गया तो ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अभी बहुत सारी पिक्चर बाकी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको स्किल्ड रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जो विंग्स में आपने अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है वो हासिल की हैं, उन्हें आप अपने एक्सटर्नल इंटरव्यूज़ में भी आप काम में ला सकते हो, क्योंकि आपका करियर जो है वो सिर्फ एक कंपनी के इंटरनल प्रोग्राम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। स्किल्स आपकी है, आपको खुद को जस्टिफाई करनी है उन स्किल्स को। कोई कुछ फ्रीज़ करे या कुछ कोई फ्रीज़ ना करे, उससे आपकी लाइफ, आपकी करियर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कमेंट में बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो विंग्स का जो फ्रीज़ किया गया है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आपका उसमें क्या लेना देना है, आपका क्या मानना है इस चीज़ में, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।